कल एक सरकार ने नोटिस जारी किया SO 87, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 1 अप्रैल 2023 से स्टेट के लोग यूटी के लोगों पर लागू हो जाएगा। उसके क्या नाम्स रहेंगे उसके बारे में जानकारी जो है वो सारी दी गई। उसी सिलसिले में आज हम बात करने के लिए अपने साथ एडवोकेट राम मोहम्मद जी को यहाँ चर्चा में बिठा के बैठे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है वो जनता के कितने हित में है या कितने जनता के खिलाफ है। सर, सबसे पहला आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स का कल नोटिस निकला, इसके बारे में आपके क्या विचार है? प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो काफ़ी समय से हम ये सुनते आ रहे थे, लेकिन केंद्र में जो इस समय मौजूदा सरकार है, इस सरकार के आने से पहले हम सुना करते थे 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 रूल। तो हम सुबह जब उठते हैं तो वहाँ से टैक्स जो है वो शुरू हो जाता है। मतलब चपाती पर टैक्स, खाने पर टैक्स, दूध दही पर टैक्स, पानी पर टैक्स, बिजली पर टैक्स, इनकम टैक्स, कफन पर टैक्स। जब से कपड़ा पर टैक्स लगा है तो कफन पर भी हम टैक्स कह सकते हैं। तो मेरी समझ में इस समय सांस लेने पर ही जो है वो टैक्स नहीं लगा है। तो ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, काफ़ी समय पहले भी हम जो है वो एक बचपन में मैं कहानी सुना करता था कि राजा हरिश्चंद्र थे, तो उनको किसी समय अपने फैमिली के राइट एंड रिचुअल्स करने के लिए उनके पास जो है वो शमशान घाट में पे करने के लिए जो है उस समय पैसे नहीं थे। तो मौजूदा समय जो है कोविड के बाद जो है वो लोगों का डेली लाइवलीहुड कमाना जो है वो मुश्किल हो गया है। तो इस समय एक डर का माहौल जैसा वो बनाया जा रहा है, चाहे वो लैंड लॉज को हो, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हो, चाहे वो और भी किसी तरह की लाइवलीहुड या अर्निंग्स हों। तो टैक्स 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 ही सुनते आ रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल समय है। और जैसे जीएसटी इन्होंने लागू किया था, इनको बार बार जो है उसमें अमेंडमेंट्स करनी पड़ी थी। तो खासकर जम्मू कश्मीर को इन्होंने एक लेबोरेटरी बना दिया हुआ है। एक हर रोज़ नया ऑर्डर निकलता है, लोगों में डर का माहौल बनता है, पैनिक होता है, फिर खुद ही जो है उसको मैनेज ये करते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति से ऊपर जो है मैं नहीं समझता कुछ है। लोगों को एक डरा के वोट लेने वाली बात तक की ही मैं बात सीमित रखूंगा। जैसा कि आपने अभी ये कहा कि ये वोट बैंक की राजनीति तक सीमित है, पिछले दिनों आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में भी बुलडोज़र जो है वो चलना शुरू हुआ, जिसमें इन्होंने एंटी एनक्रोचमेंट रिट्रीव ड्राइव जो शुरू की, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं गरीब और आम लोगों तक सीमित रही। ये जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में एनश्राइंड था। और उस समय जब ये JNK का इल्हाक हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 के रूप में ये एनश्राइंड था। उसके बाद 370 लागू होने से लेकर 370 को जिस तरह से खत्म किया गया वो सभी जानते हैं। यहां की जो गिरदावरियां हैं, लोगों की जमीनें हैं, वो उस समय के कानून के तहत द देन रूल ऑफ लॉ यहां पे जो चलता था, RPC था, कानून के मुताबिक उन लोगों को गिरदावरियां मिली। और कुछ लोगों को जो है एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट जो 75
में हुआ, उसके तहत लैंड टू टिलर जो है उसको एक गिरदावरी मिली, और गिरदावरी जो है उस समय के कानून के मुताबिक मिली, जो उसको टिलिंग करता था, जो उसकी अर्निंग करता था। तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी कानून को इस तरीके से जो है वो खत्म कर दिया जाए, और ना उसकी सुनवाई सरकार करे, ना उसकी सुनवाई कहीं ठीक तरह से कोर्ट्स में हो, ना राहत लोगों को जो है अदालत से मिले, ना राहत लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन से मिले। और एक बड़ी मजेदार बात और है, अगर लोगों को इस समय मौजूदा इस समय तक कोई रिटर्न ऑर्डर हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल पाया है, बट मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी तरफ साहब की तरफ से वर्बल जो है वो भरोसा एक दिया जाता है कि छोटे लोगों का जो है वो हम ध्यान रखेंगे, तो उसको रिटर्न फॉर्म में कर लो, एक कॉन्स्टिट्यूशन में या एक ऑर्डर ऐसा निकालो कि किन किन लोगों को जो है वो राहत मिलेगी। वैसा रिटर्न कोई ऑर्डर है नहीं। एक डर का माहौल, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं। बेसिकली ये लोग जो जम्मू में या आसपास जितने भी एरियाज हैं जहां जहां ये बोल रहे हैं कि स्टेट लैंड के या काचराई के बोर्ड लगा रहे हैं, ये मिलिटेंसी इफेक्टेड लोग हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ आके बसे हुए हैं। कोई डोडा से आया, कोई भद्रवाह से आया है, और किसी एक कम्युनिटी या एक रिलीजन के नहीं है ये। इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और सभी ने जो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर 5-5, 10-10 मरला, 15-15 मरला, या कोई 50 साल से उसको इरिगेशन कर रहा है, या उसको एग्रीकल्चर कर रहा है, या अपने जानवर पाल रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है। तो ये मेरी समझ में जो है वो एक एंटी पीपल मूवमेंट है। ये सोच समझ के जो है इनको आगे के लिए कदम लेना पड़ेगा, और जब तक यहाँ की रीजनल पार्टीज की चुनी हुई सरकार नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ इन लोगों का दुख दर्द ये बाहर से आके बैठे हुए लोग नहीं समझ सकेंगे। अभी आपने जिक्र किया कि लोग जो है इतने परेशान हो चुके हैं कि उनको कहीं नहीं लगता कि वो किस दरवाजे पे जाएं, जाके अपनी गुहार लगाएं, वो चीज़ सुनी जाए, उनकी बात सुनी जाए, और उस पर कोई अमल हो, उनको लगे कि हमारे साथ इंसाफ होगा। जैसा कि आपने बोला कि गवर्नर साहब वर्बली बोल रहे हैं, अभी तक 10-12-15 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई भी रिटर्न ऑर्डर जो है वो उनकी तरफ से नहीं आया है। लेकिन इतना सुनने में ज़रूर आया है कि इस वक्त बुलडोजर बाबा को रोक दिया गया है। कहीं ये बड़े नामों का सामने आने का कारण तो नहीं कि बड़े नामों को भी इफेक्ट पड़ेगा? देखो, बड़े नाम जो हैं उसका मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा कि मैं समझता हूं अदालतें और मीडिया ये ऐसे पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं जिन पर लोगों को जो है वो अथाह भरोसा है, अपार भरोसा है, और एक इंसाफ की उम्मीद रखते हैं कि जहां कोई हमारी मदद नहीं करेगा, जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं होगी, तो हम मीडिया में जो है गुहार लगाएंगे, तो वो आवाज़ जो है वो ठीक कानों तक पहुंचेगी। जो लोग राज कर रहे हैं, जो लोग फैसला देने वाले हैं, या मीडिया के थ्रू आवाज़ सुनकर तो जो कहीं अदालतों से सू मोटो कॉग्निजेंस लेके तो जुडिशरी की तरफ से हमें कोई राहत होगी या फ़ायदा मिलेगा, या हमारे साथ इंसाफ होगा। इस समय जो है धीरे धीरे लोगों का मीडिया और जुडिशरी पर जो है वो भरोसा कम होता जा रहा है। मैं ऐसा समझता हूं, लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर हमें समय पर इंसाफ नहीं मिला तो डिनाइल ऑफ जस्टिस जो है वो इंसाफ मना करने वाली बात है, और टाइम पर अगर इंसाफ नहीं मिलता तो मैं समझता हूं कि वो होना चाहिए, समय पर इंसाफ लोगों के साथ होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बोला। आपने मीडिया का जिक्र किया, जुडिशरी का जिक्र किया। हम भी मीडिया से आते हैं, और मीडिया के लोगों की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये समझता हूँ कि हमारा काम जो है, मीडिया का काम है जनता की आवाज़ ऊपर तक पहुँचाना। हमारा कोई भी व्यूज़ जो है वो पर्सनल नहीं होता। मीडिया में हम जो लोग बोलते हैं वो लोगों की आवाज़ होती है, लोग जो बोलते हैं। और बिल्कुल इस वक्त लोगों का भरोसा जो है मीडिया से और जुडिशरी से उठ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी
हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोगों की आवाज़ को बुलंद करें और ताकि जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हुए हैं वो जनता के साथ इंसाफ करने की कोशिश करें। अभी जम्मू कश्मीर जो है वो एक बिल्कुल इस तरह बिखर चुका है, उसमें अपनी सरकार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कब तक जो है इलेक्शन जो होने के आसार आपको नज़र आ रहे हैं कि ये जो सेंटर में बैठी हुई सरकार है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कब तक इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में करवा सकती है? देखिए, मैं कभी जम्मू कश्मीर के बारे में ये सोच ही नहीं सकता था कि इस तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के टुकड़े कर दिए जाएंगे। मेरी भी इस समय जो है 47-48 साल उम्र है और बीइंग लॉयर, एक लॉ का स्टूडेंट हूं। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े टुकड़े मेरा कहने का मतलब है कि ये कहा गया था कि ये जो स्टेप लिया गया है इससे जो है डेवलपमेंट होगी, लोग जो है यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज आएंगी। ऐसे जो है सपने, झूठे सपने जो है वो दिखाए गए थे। जैसे एक सपना झूठा दिखाया गया था कि 15-15 लाख रुपया लोगों के खातों में आएगा। जैसे एक झूठा सपना दिखाया गया था कि अच्छे दिन आएंगे। तो आज लोग समझ रहे हैं ना अच्छे दिन आए हैं, ना यहाँ पर कोई जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग अलग करने के बाद कोई यहाँ जो है बड़े बिजनेस आए हैं या लोगों को राहत मिली है। यहाँ के लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर चुनी हुई सरकार हो, और आज से नहीं चाहते हैं, काफी समय से चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब पंचायत चुनाव हो सकते थे, जब डीडीसी चुनाव हो सकते थे, जब बीडीसी चुनाव हो सकते थे, तो असेंबली चुनाव क्यों नहीं हो सकते थे? असेंबली चुनाव भी हो सकते थे। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रहेगा कि आज तक इलेक्शन क्यों नहीं हुए। और लोग ऐसा कहते हैं, मेरे गांव के लोग कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को एक इन्होंने लेबोरेटरी जैसा बनाया हुआ है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते हैं, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसकी चर्चा पूरे देश में होती है, पूरे भारत में होती है, और अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो है जम्मू कश्मीर के नाम से जो है वो वोट बटोरे जाते हैं। तो इस समय मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट तोड़कर एक यूटी बन जाएगी। यूटी से हमने स्टेट बनते हुए देखा, स्टेट से यूटी बनते हुए कभी नहीं देखा, वो भी देख लिया। और जैसे इन्होंने क्लेम किया था वो ऐसी कोई चीज़ देखने को मिली नहीं है। जब से ऐसा हुआ है, अब इस समय जो है लद्दाख के लोग भी जो है ये मांग कर रहे हैं कि नहीं, हमें स्टेट का दर्जा दो। यहाँ और कुछ पार्टीज़ हैं, यहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं, चौधरी लाल सिंह जो है सेपरेट स्टेट की बात करते हैं, और भी जो है दूसरी पार्टीज़ वो इलेक्शन ना होने की वजह से परेशान हैं, जनता परेशान है। हर रोज़ नए नए एक्सपेरिमेंट, नए नए जो ऑर्डर आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कभी ना कभी मैं प्रार्थना करूंगा कि सुप्रीम पावर जो है वो ऐसा कोई माहौल क्रिएट करे कि जिससे इनको सद्बुद्धि आए और ये यहाँ भी इलेक्शन करवाएं। और यहाँ की जब तक चुने हुए रीजनल पार्टीज के लोग नहीं होंगे, वो लोगों का दुख दर्द और पुराने जो कानून के तहत, जिनके तहत लोगों को ज़मीनें मिली, जिनको घर मिले, जिनको एक जगह से दूसरी जगह आना पड़ा, वो यहीं के लोकल लोग ही समझ सकते हैं। जब तक चुनाव नहीं होगा, मैं नहीं समझता किसी तरह का इंसाफ लोगों के साथ हो पाएगा। यहाँ पर इस समय जो है जितने भी डेली वेजेस हैं, रैबरे खेल हैं, और सबसे बड़ी बात ये, कितने सारे जो हैं ये कहते हैं कि करप्शन खत्म होगी। मैं कह रहा हूं जब से ये मौजूदा पिछले 3-4 साल से, जब से लोगों ने देखो मैंडेट दिया था पीडीपी और बीजेपी को, यहाँ के कितने आज तक कभी जो है वो 24-25 एमएलए झूठी पार्टी के नहीं जीत के आए थे। तो जैसे ही वो जीते, उनकी एक कंडीशनल अलायंस हुआ और सरकार बनी। लेकिन बजाय लोगों के काम करने के, बजाय लोगों के यहाँ का टूरिज्म डेवलप करने के, डेवलपमेंट करने के, या उनके ड्यू शेयर्स करने के बजाय इन्होंने सरकार छोड़कर भाग गए। और
सरकार छोड़ के भागने के बाद जो है वो आज तक किस तरह से हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, वो बताना मुश्किल है। ये आप कभी जनता में जाइए, उनसे पूछिए। तो इस समय पहली बात बोल के भी कोई राजी नहीं है, क्योंकि डर का माहौल है कि मीडिया में बोलेंगे या कहीं बोलेंगे तो कोई पता नहीं कैसी कौन सी एजेंसीज को पीछे लगा के तो कोई नुकसान कर देंगे। लेकिन फिर भी जब तक चुनी हुई सरकार नहीं होगी, मैं नहीं समझता यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ होगा। यही मैं कहूँगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों में डर का माहौल है कि कहीं कहीं आवाज़ उठाएंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। लेकिन हम मीडिया के द्वारा लोगों से ये विनती हाथ जोड़ के करते हैं, मीडिया पे और जुडिशरी पे अपना विश्वास बनाए रखें। जहां आपको प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए, आवाज़ उठाइए, अपने हक के लिए आगे आइए। अगर अब आप आगे नहीं आएंगे तो आप कभी आगे नहीं आ सकते। बाकी सरकार से न्यूज़ रिव्यूज़ के द्वारा माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोगों के ग्रीवियंस को समझे, और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो लोग बार बार ये अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, ताकि यहाँ एक चुनी हुई सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की ही सरकार क्यों ना हो, लेकिन कम से कम लोगों को अपने नुमाइंदे तो मिले जिनके पास वो जाके अपनी आवाज़ रख सके, अपनी परेशानी रख सके, ताकि उनको कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन मिल सके। राम मोहम्मद जी ने बड़ी डिटेल से सारी बातें बताई। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं खासकर जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों से, और ख़ासकर जो हमारे भाई बुज़ुर्ग साथी इस समय एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, अलग अलग सरकारी पदों पर हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आपके पास जो है वो एक कलम है लोगों के फेवर में लिखने के लिए, लोगों का वेलफेयर करने के लिए। मैं अबव रिलीजन होके ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड सभी अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अदर रिलीजन्स के, अदर पंथों के सभी लोगों से ये अपील करूँगा कि जितना हो सकता है लोगों की मदद कीजिए। लोगों के लिए जो है वो अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था, जितना हो सके वो लोगों की भलाई करें कि लोगों में जो है वो डर का माहौल वो ख़त्म हो और एक विश्वास की बहाली हो कि हम एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि बोलने में कोई भूल चूक हुई हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, दरविंदर सिंह दिलजीत को अब दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़